Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel The Psyche Real. सो आज का टॉपिक है जनवरी 26 में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चेंजेस होंगे एंड आपको क्या प्रपोज़ल मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो हम सब कुछ आज रीडिंग में देखने वाले हैं। सो आपके सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगी, आप चूज़ कर लीजिएगा। 3 ऑप्शंस रहेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ जिसमें भी होगी आप चूज़ कर लीजिएगा वो ऑप्शन। एंड ध्यान में रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ नेगेटिव मत होइएगा रेजोनेट नहीं हो रही है तो। और अगर रेजोनेट हो जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में। तो हम लव गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, देन देखते हैं क्या आ रहा है। एक मिनट, फोकस। सोलमेट, नाइस। एम्ब्रेस, सोलमेट, पावर, लास्ट एक और लेंगे, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। एक और लेते हैं, 5 कार्ड्स लेंगे इस बार, और इन एक बॉटम की एनर्जीज। ओके, डोंट मेक डिसीजन विद गिल्ट। ओके, तो ये हमारे हो गए 6 कार्ड्स। देन हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। एम्ब्रेस थॉट थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जिसके साथ आपको आपका मिसिंग पीस जो है वो फील होगा कि ये मेरे मिसिंग पीस हैं, यही थे जिनके लिए मैं वेट कर रही थी या कर रहा था। सोलमेट, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में है तो आप एक दूसरे के लिए लाइक मिसिंग पीस है, एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पाते होंगे। सोलमेट हैं आपके, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। आप अगर नहीं हैं तो मैनिफेस्ट करिए, एंड ऑलरेडी हैं तो आपको फील होती होंगी ये चीज़ें। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. So आपके पास तो पावर है, हर एक के पास होती है, यस और नो की। ठीक है, अगर हमें चीज़ें पसंद नहीं है तो हम साफ साफ बोल सकते हैं, एंड चीज़ें पसंद है तो हम यस भी बोल सकते हैं। तो ये पावर हमारे पास है, यस और नो की। सो जो भी चीज़ें अच्छी हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ठीक है, नहीं लगती हैं तो क्लियर आप बोल सकते हैं। प्यार में इतना माइंड नहीं किया जाता है, प्यार से ही बोलिएगा। और ठीक है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज़ सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। अपने हार्ट पे ट्रस्ट करिए, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए। आपका मैनिफेस्ट जो भी आप कर रहे हैं जल्द ही पूरा होने वाला है। सोलमेट मिल रहे हैं आपको, और आपको चाहिए क्या लव लाइफ के लिए। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. जैसे आप हैं आप वैसे ही रहिए। अपने आप को चेंज करने के लिए दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं है कि तभी वो आपको पसंद करेंगे, तब भी ना करें तो फिर क्या मतलब है। इसलिए जैसे हैं वैसे ही रहिए। ठीक है, वैन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपांड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जो भी ये चॉइस आप करना चाहेंगे, यस लाइक राइट और रॉन्ग में, वो प्यार में नहीं देखी जाती है। ठीक है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, जहाँ पे लगा आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी कि गलत डिसीजन लिया था तो गलत हुआ, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे डिसीज़न आप प्लीज़ गिल्ट में आके मत लीजिएगा। अगर आपको कोई पसंद नहीं है बट आपके साथ सामने आकर वो लाइक इमोशनली हो रहे हैं और ज़बरदस्ती आपके साथ रहना चाह रहे हैं, तो वो गिल्ट में आके आप कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा, क्लियर माइंडसेट रखिएगा। पावर आपके पास है,
ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके शायद एक्स वापस आए और उनके लिए रोएं गाएं, मतलब उन्होंने उनके साथ पहले तो थर्ड पार्टी या फिर कुछ बुरा किया, देन फिर वो वापस आके अगर आपको मनाते हैं तो आपके ऊपर है, बट आपके पास नो कहने की भी पावर है। गिल्ट में आकर के फैसले नहीं लीजिएगा, ठीक है। राइट और रॉन्ग लव में नहीं होता, लेकिन हमें अपनी लाइफ को अच्छी रखना है, पॉजिटिव रखना है, आगे लाइफ टाइम के लिए चाहिए ना प्यार, तो उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। क्या सही है क्या गलत, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कि कौन है आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अब। अट्रैक्शन, honeymoon, it is safe for you to love, trust, true love। ओहो, एनर्जीज काफ़ी हाई हैं, कार्ड्स बिखर गए मेरे सारे। रुक जाओ एक मिनट। वाह, रोमांटिक फीलिंग, पैशन। तो यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन आ रहा है आपकी तरफ, लोग अट्रैक्ट होंगे। एंड हनीमून है तो कुछ लोगों की शादी अगर हुई है तो वो जनवरी में हो सकता है। आप लोग हनीमून के लिए कहीं अच्छी जगह जाएं, किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पानी हो, ग्रीनरी हो, बिल्डिंग्स तो होंगे ही, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, इट मीन्स लाइक आप लोग शायद काफ़ी लोग पास्ट रिलेशनशिप की वजह से या पास्ट लोगों पास्ट लाइफ में लाइक जो आपका पास्ट है वहाँ पे लाइक आपको हमेशा गलत लोग मिले, कोई सही पर्सन नहीं मिला, तो उसकी वजह से शायद आपने अपने हार्ट को बंद कर लिया है। तो आप लाइक शायद ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड है। तो आप लोग को वही कहा जा रहा है कि अगर ट्रस्ट इश्यूज़ है आप में, लाइक खुद आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों पे, तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप लोगों को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। एंड जो भी पर्सन या फिर जो भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है वो प्योर है, ट्रू है। एक ट्रू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ट्रू लव आ रहे हैं, आपका सच्चा प्यार हो सकते हैं वो पर्सन। सोलमेट का कार्ड था इसके पहले, तो आपके लिए सोलमेट आ रहे हैं जो आपके ट्रू लव होंगे। लाइक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, इमोशनली एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे आप दोनों। रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, दोनों में से कोई एक हो सकता है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, जो मैं उनके लिए कह रही हूँ हो सकता है वो आप हूँ, मैं आपके लिए जो कह रही हूँ हो सकता है वो हूँ। तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा जो भी आपको सही लगता है। एंड वही कहा जा रहा है कि आपके लिए प्यार करना सही है, सेफ़ है, बस थोड़ा सा ओपन हार्ट करिए अपना, एंड अपने लाइक हार्ट चक्र को ओपन करिए, ताकि आप हायर एनर्जीज़ को, हायर लेवल की पावर अट्रैक्शन जो होता है उसको अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, जो बहुत प्योर होती हैं, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ट्रू होती हैं, जो इस एनर्जी में यहाँ पे इस कार्ड में आई भी है, ट्रू लव, ठीक है। पैशन बहुत होगा, पैशनेट कनेक्शन होगा। सोलमेट है तो ऑब्वियसली पैशनेट कनेक्शन होगा, जहाँ पे आप एक दूसरे को लाइक बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रहेंगे सपोर्ट करने के लिए। एंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको सिचुएशन पे, अपने आप पे, डिवाइन पे, कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, तो हाँ, आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है। एंड वही है, हो सकता है कुछ लोग की अभी यहाँ शादी हो या कुछ ऐसे इंगेजमेंट हुई हो, तो वो अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाएं घूमने, हनीमून का कार्ड आया है तो। यहाँ पे लाइक बहुत वैसी एनर्जीज़ हैं, एकदम जैसे अट्रैक्शन से स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होगा, फीलिंग्स शो करेंगे आपको। एंड बस यही है कि आपको कहा जा रहा है कि सेफ़ है प्यार करना एंड ट्रस्ट करना, ठीक है। किसी पर्सन पे जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में पर्सन है, तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। उन्हें और जानना चाहिए, हो सकता है अपनी फीलिंग्स शो करिए, हो सकता है वही आपके सोलमेट हों,
फ्यूचर उन्हीं के साथ हो। आप दोनों को लाइक अट्रैक्शन बहुत होगा, पैशनेट एनर्जीज बहुत होंगी, फीलिंग्स भी होंगी, रोमांटिक हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपको फील भी होता होगा कि आपकी सोलमेट है, जिनके पास ऑलरेडी पार्टनर है उनकी बातें कर रही हूँ मैं। बहुत लाइक रोमांटिक एनर्जीज रहेंगी, बहुत रोमांस होगा इस कार्ड्स में, तो यही एनर्जीज हैं। चलिए और देखते हैं कैसे होंगे, क्या होगा। तो जनवरी में आपके लिए ट्रू लव आ रहा है, और ऑलरेडी अगर आपके पार्टनर हैं तो वो भी अपनी फीलिंग्स बताएंगे, जो कि बहुत ट्रू होंगी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा उनके साथ आपका। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands, समवन इज कमिंग, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, टू ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अर्थ साइन बहुत दिखाई दे रहा है मुझे। तो अर्थ साइन हो सकते हैं या फायर साइन, आप या आपके पार्टनर जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो, या जो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले मैं सिंगल्स की रीडिंग करूँगी, देन फिर जिनका रिलेशनशिप है ऑलरेडी उनके लिए। तो यहाँ पे जो सिंगल्स हैं लाइक उन्हें तो वही कहा जा रहा है, ट्रस्ट करने के लिए 2 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है। इमोशनली लाइक हो सकता है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स। आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एक सच्चे प्यार का, सच्चे इंसान का, जो अब आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। 26 में जनवरी में हो सकता है आप एक ऐसे इंसान से मिलें जो आपके लिए आपका सोलमेट हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको, लाइक 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों पे, ठीक है। आपको बहुत टाइम से लोग ऐसे मिल रहे हैं कि आपका ट्रस्ट और टूटते जा रहा है, और आप लाइक डर रहे हैं लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए। इमोशंस आपके बहुत नेगेटिव या फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो वैसे आपके इमोशंस हैं यहाँ पे लाइक बैलेंस नहीं है। एंड आप मतलब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, खुद को अकेला रख रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। इमोशनली तो आप बिल्कुल अपने आप को बंद करके रखा है। लाइक आपको ऐसा फ़ील हो रहा है अगर मैं किसी के साथ सामने ओपन नहीं होंगी, अपनी फीलिंग्स नहीं बताऊंगी या बताऊंगा, तो मैं सेफ़ हूँ। लाइक आपकी फीलिंग्स, आपका यही चल रहा है, माइंड में यही चीज़ें चल रही हैं। बट ये चीज़ें गलत हैं, आपको लोगों को जानना है, पहचानना है, अपने आप को बैलेंस लाइफ में लेके आइए जी, आ जाइए। टेम्परेंस का जो कार्ड है, अपनी लाइफ में इमोशनली बैलेंस, मेंटली बैलेंस बहुत ज़रूरी है, मेंटली पीस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको इस एनर्जी में आना होगा, तभी आपके सामने न्यू पर्सन, न्यू प्रपोजल आएंगे। अदरवाइज़ जो भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे वो चले जाएंगे। लाइक आप टाइम ही नहीं दोगे, जानना ही नहीं चाहोगे, ओपन अप ही नहीं होगे, तो कोई इतनी मेहनत नहीं करने वाला आपके लिए। लोग मतलब जो नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो कौन फिर अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम देगा, कोई नहीं देता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यही चीज़ है कि आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी है लाइक इमोशनल इम्बैलेंस हैं या फिर चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस करिए। अपने माइंड में लाइक नेगेटिव थॉट्स, वो सारी चीज़ें नहीं लाई, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं 26 में, जनवरी में। एंड वहाँ पे लाइक हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, सक्सेस है, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी, बैलेंस चलेगी। बट वही है कि पहले आपको खुद को चेंज करना होगा। जो चीज़ें अगर नेगेटिविटी जो आप लेकर बैठे हुए हो ना, 4 ऑफ कप्स, तो वहाँ से आपको अपनी एनर्जी को, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ से अपने आप को निकालना होगा। देन फिर आपकी तरफ एक पर्सन आ रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, न्यू स्टार्ट होगा, कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई पर्सन आ रहे हैं जो कि आपको लाइक एक पैशनेट एनर्जी के साथ आ रहे हैं, और वो लाइक वहाँ पे दिख रहा है रेड कलर, तो कितनी पैशनेट एनर्जीज़ हैं उनकी। एंड सारी तैयारी से आ रहे हैं वो,
आप देख रहे हैं पूरी तैयारी में है वो, रेडी है वो पर्सन आपकी तरफ आने के लिए। एंड आपको वही कहा जा रहा है कि टाइम लीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टाइम लो, लोगों को जानो, पहचानो, समझो। अगर आपसे मैच होती हैं उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स, केमिस्ट्री मैच होती है, तो आप आगे स्टेप लीजिए। ठीक है, आगे स्टेप लीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको थोड़ा सा तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइक आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है फाइनेंस में लाइक अपने जॉब करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट सेल्फ लाइक खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की, खुद से सेल्फ लव करने की। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको खुद से प्यार करने के लिए कहा जा रहा है। खुद को लाइक पैम्पर करो, खुद को केयर करो, खुद को लव दो। ठीक है, तो आपकी तरफ जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है लव की, रोमांटिक, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। बट अपने आप को एक ऐसी लेडी की तरह, इसकी तरह बनाइए जो पैशनेट भी है, केयरिंग भी है, लविंग भी है, काइंड भी है, एंड हार्ड वर्किंग तो है ही है, दिख ही रहा है उसके आसपास आपको पेंटिकल्स दिख रहे हैं इतने सारे। एंड लाइक बैलेंस लाइफ है उसकी, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस कर लीजिए, एक बैलेंस लाइफ में आप आ जाइए। टेम्परेंस भी वही कह रहा है, जो 2 ऑफ सॉर्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आप इम्बैलेंस है, आपके इमोशंस, आपकी मेंटल स्टेट। तो अब आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस कर लीजिए। 26 में आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, जो लाइक आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्रू लव होंगे, फीलिंग्स बहुत प्योर होगी, एंड कोई बैड इंटेंशंस नहीं होंगे। एंड यहाँ पे वही कहा जा रहा है, सेल्फ लव। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ लव के लिए आपको कहा जा रहा है, और टाइम दीजिए और एफर्ट्स लेने तो पड़ेंगे। ठीक है, एफर्ट्स लेना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप एफर्ट्स नहीं लेंगे तो चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी, नहीं करेंगी, सिंगल ही रहना पड़ जाएगा फिर आप लोगों को। तो एक्शन लेना, एफर्ट्स डालना, लोगों को जानना पहचानना ज़रूरी है, बात करना। ठीक है, अपने हार्ट को ओपन करिए, उस एनर्जी को लाइक ब्लॉक मत रहने दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या फिर चीज़ें आपको बहुत, लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया है, बट इस टाइम पे आपको खुद से डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं उसको जानने के लिए। हो सकता है वो दूसरों से अलग हों, या फिर उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जी से मैच हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा सिंगल्स। देन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए हो सकता है अभी तक चीज़ें लाइक हो सकता है रिलेशनशिप में इमोशंस लाइक ऊपर नीचे चल रहे थे, कभी लो, कभी हाई, कभी ठीक ठाक, मतलब इस टाइप की एनर्जीज़ है। एंड कुछ चीज़ें थी जो पसंद नहीं आ रही थी एक दूसरे की, बट यहाँ पे एक बैलेंस आएगा 26 में, जहाँ पे आप दोनों हो सकता है कहीं बाहर ट्रैवलिंग करें, साथ में जाएं, एक दूसरे को और जानें। ठीक है, एक पैशनेट एनर्जीज इस टाइम 26 में आप दोनों के बीच में रहेंगी, जहाँ पे लाइक आप एक दूसरे के लिए क्या करना है, कैसे करना है वो करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा, दोनों साइड से एफर्ट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, बट यही है कि आपको भी सेल्फ लव करना है, खुद को हील करना है, जो भी चीज़ें हैं नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, तभी ये चीज़ें होंगी। लाइक आपकी अभी लाइफ बैलेंस नहीं चल रही थी, तो आपको बैलेंस बनाना है, इमोशंस बैलेंस नहीं थे, तो आपको इमोशनली बैलेंस करना है अपनी लाइफ को। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड यही कह रहा है। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, लव बहुत है, बट वही है, दोनों साइड से एफर्ट्स होने चाहिए, आपके साइड से भी होने चाहिए। चलो, आप हो सकता है आपके पार्टनर एफर्ट्स डाल रहे हो, बट आपको भी एफर्ट्स लगाने होंगे, तभी ये चीज़ें वर्कआउट करेंगी। 26 में तो आपके लिए यही गाइडेंस है जो रिलेशनशिप में है, कि जो भी नेगेटिव है या फिर डाउट्स हैं तो वो क्लियर कीजिए, बात करिए, कम्युनिकेशन करिए। ठीक है, थोड़ा सा बाहर कहीं जाइए, एंड पैशन बहुत होगा आप लोगों के रिलेशन में 26 जनवरी में। एंड बस यही है कि आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। ठीक है, आप सोच में बस मत रहिएगा। एंड यहाँ पे बैलेंस लाइफ करनी है, बैलेंस भी आ जाएगा आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, बस थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं, एंड वहाँ पे फिर न्यू स्टार्ट है, न्यू ग्रोथ है रिलेशनशिप में ही, हैप्पीनेस है, सक्सेस है लव में, लाइक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। एंड वही सेल्फ लव के लिए तो आपके लिए भी वही है 9 ऑफ पेंटिकल्स।
आपको वही कहा जा रहा है। एंड अगर आप किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं तो हाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हो सकता है किसी को एंगेजमेंट के लिए प्रपोज़ करना हो या फिर शादी के लिए, तो हाँ आप कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी से बस जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो भी इमोशनली इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करना है। चलिए अब गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। Look at the bigger picture. Believe in the impossible. Emotions are running high. 26 में आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, तो बैलेंस करना है आपको। वही बोल रही थी मैं अभी ना। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये आपके लिए पहले भी आया था, फर्स्ट में जब हमने लव गाइडेंस देखा था तब भी आया था। जिस तरीके के आप हों आप वैसे ही लोगों को शो करिए, वैसे ही पसंद आएंगे आप। यू आर गुड इनफ, वही आ गया। सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ वही आ रहा है, ठीक है। गाइडेंस में भी द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में न्यू स्टार्ट है, न्यू पर्सन आएंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी जिनके पास है तो वहाँ पे भी न्यू स्टार्ट होगा दोनों के बीच में। एनर्जीज बहुत है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आगे आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था टेम्परेंस कार्ड में। यही है, बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आप लोग को लग रहा है कि आपको ऐसा कोई पार्टनर नहीं मिल सकता तो आप लोग बहुत गलत सोच रहे हैं। आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, बट आप क्लियर इंटेंशंस के साथ नहीं कर रहे, तो जहाँ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसलिए बिलीव करिए, ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, जिस पर भी कर रखते हैं आप, डिवाइन पर, जो भी आपके हैं, ठीक है। बिगर पिक्चर, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बहुत लाइक लव है, सक्सेस है, बट आपको बिलीव करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर आप सिर्फ छोटा छोटा मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो नहीं। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत मतलब लाइक बड़ी उसमें है, बिगर पिक्चर हैं सारी। तो आपको वही कहा जा रहा है। आपके इमोशंस यहाँ पे थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बहुत हाई दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़ लाइक जो भी हैं आपकी वो भी स्पीड पकड़ने वाली हैं, लाइक गेनिंग मोमेंटम। तो समझ जाइए कि हो सकता है जनवरी में आप लोग थोड़े से इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको करना है। अगर आप इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस लेकर चल रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी कि आपको, अगर आपके इमोशंस जनवरी में बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई लो एनर्जीज हो रही हैं, तो आपको बैलेंस लेकर आना है। यही आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। एंड आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बहुत अच्छे हैं आप। ये चीज़ें मैंने आपको आपकी रीडिंग में भी बोली थी। एंड फ्यूचर तो ब्राइट है ही, ये तो आपको मैंने पहले ही बोला था। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं पॉजिटिव, तो ध्यान रखिएगा वो सारी चीज़ों का। चलिए एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ चीज़ें हैं जिसको टाइम लग सकता है, ठीक है। लव लाइफ के लिए तो हो सकता है आपकी शादी को टाइम हो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके पास कुछ चीज़ें आ जाएं, लव लाइफ में चेंजेस आएँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। लव लाइफ में ही चेंजेस होंगे कुछ वीक्स में। इम्प्रूविंग हेल्थ, जिनकी हेल्थ ख़राब थी अब वो इम्प्रूव होगी जनवरी में, ठीक है। रोमांस आपकी तरफ आ रहा है। आपकी लव लाइफ में जनवरी में रोमांस काफ़ी होगा, एनर्जीज काफ़ी होंगी। यस है, जिस चीज़ के लिए भी आप पूछ रहे हैं, लव लाइफ के लिए, सोलमेट के लिए, मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, यू आर रेडी, आप रेडी हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में ऑलरेडी रोमांस आ रहा है, और जिनकी लाइफ में ऑलरेडी है, लाइक जिनकी लाइफ में आ रहे हैं तो उनके लिए रोमांस यहाँ से रेडी हैं आप, ठीक है। कुछ वीक्स में कुछ टाइम आपको लगेगा एंड आपके सामने वो पर्सन आ जाएंगे जहाँ पे आप उनको जानेंगे, पहचानेंगे, उस टाइप का है। एंड जो भी क्वेश्चन है आपका उसके लिए यस है, ठीक है। लव लाइफ से रिलेटेड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है यहाँ पे, तो आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करना हो सकता है उस पर्सन के पास जाने तक, या वो आपकी तरफ आएँ।
एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो कुछ चीज़ें हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए शायद उन्हें 1 साल लग जाए, तब तक वो एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे। हेल्थ ख़राब है तो वो भी इम्प्रूव होगी। सब ये हर किसी के लिए, ठीक है। यस है, आपके रिलेशनशिप में अगर आप कुछ चेंजेस या एक्शन लेना चाह रहे थे तो वो चीज़ें हैं उनके लिए। रोमांस तो है ही आप दोनों के बीच में, पैशनेट एनर्जीज़ हैं। बस आपको हो सकता है डायरेक्शन चूज़ करना हो न्यू, ताकि आप और अच्छे से एक दूसरे को जाने पहचाने और टाइम अच्छे से स्पेंड करें और क्लोज़ आएँ, तो उस चीज़ के लिए है। बाकी यू आर रेडी, तो हाँ, आप रेडी हैं लव लाइफ में चेंजेस करने के लिए, पॉजिटिव, एंड खुद के लिए भी, सेल्फ लव के लिए भी। ओके, तो पाइल 1 ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, ये भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। सेक्रेड यूनियन, एक मिनट ना। ओके, बॉटम की एनर्जीज लेनी है, चलिए नहीं शफल किया। तो यहाँ पे एक मिनट ना, मैं ठीक से रख लेती हूँ पहले तो। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Self time, like खुद के लिए टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको वही कहा जा रहा है कि पहले तो खुद जान लीजिए खुद को क्या चाहिए, खुद कैसा फ़ील कर रहे हैं, अपने आप से बात करिए, चीज़ें समझिए, जानिए क्या चाहिए, क्लियर इंटेंशंस लेकर आइए अपने अंदर। अगर कुछ चीज़ों से परेशान है तो, कुछ सिचुएशन से परेशान हैं आप तो। सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। आपका रिलेशनशिप सेक्रेड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. 26 में जनवरी में आपके लिए न्यू पाथ ओपन होगा, ठीक है। बिलीव कर लीजिए, फेथ रखिएगा इस पर, ठीक है। पास्ट को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। जो चीज़ें अगर नहीं कर पाए थे अकेले रह करके, पहले रियलाइज़ कर लीजिए, देन हील करना स्टार्ट करिए अपने आप को, अगर नहीं किया है अभी तक तो। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. वही है, अपने साथ, खुद के साथ में, कुछ सेल्फ के साथ में ट्रू होना चाहिए। जैसे आप हैं वैसे ही दूसरों के साथ भी रहिए। अगर आप खुद के साथ सच्चे हैं तो आप दूसरों के साथ भी अच्छे सच्चे रहेंगे, ध्यान रखिएगा ये चीज़। एंड गिल्ट में आकर के तो कोई भी फैसले मत करिएगा, स्पेशली लव लाइफ में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आए पास्ट में से, या क्योंकि पास्ट तो आपको, पास्ट का चीज़ें तो आपको रिलीज़ करने के लिए कही जा रही है। जो वर्कआउट नहीं हुआ उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए। न्यू एनर्जीज आ रही हैं तो उसके लिए अपनी लाइफ में स्पेस बनाइए, जगह बनाइए, ताकि वो आपकी लाइफ में आए और आप थोड़ा खुल कर के लाइफ जी सकें, ठीक है। जहाँ अभी आप अपने आप को बंद करके क्लोज़ करके बैठे हुए थे, अब आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ओपन अप हो जाइए। एंड अभी जो रिलेशनशिप में है तो सेक्रेड यूनियन है उन लोगों का, लाइक चीज़ें ठीक हैं, सब ठीक है, बट अगर ओवर थिंक कर रहे हैं, चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, तो वहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। पास्ट में जो भी झगड़े हुए, फाइट हुई, तो उस चीज़ को लेट गो करें, एक दूसरे के साथ न्यू स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि न्यू एनर्जीज एंटर हो रही हैं 26 में जनवरी, तो आप लोगों की लव लाइफ भी चेंज होगी, काफ़ी चीज़ें न्यू होंगी। काफ़ी जो ओल्ड चीज़ें थी, नेगेटिव थी पास्ट में जो भी था, वो हर एक चीज़ अब रिलीज़ होंगी। खुद से तो होंगी नहीं ना, करना होगा, तो वो चीज़ें आपको एक्शन तो लेना होगा, एफ़र्ट्स तो लेने होंगे, तो वो हमें ही लेने पड़ते हैं, तभी हमारी लाइफ ठीक होती है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा एंड जैसे हैं वैसे ही रहिए, और अलोन टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना स्टार्ट करिए अपने साथ।
आप वॉक कर सकते हैं तो वॉक करिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी जिस चीज़ के लिए भी अगर आप परेशान हैं तो, या बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो भी आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, खुद को जानने में समझने में थोड़ा टाइम दे दीजिए। चलिए और देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं। ट्रू लव, अनरिक्वाइटेड लव, वही जो पास्ट की एनर्जीज को रिलीज़ करने के लिए कहा गया आपको, ये वही है। न्यू लव, न्यू पर्सन है, जो ट्रू लव भी है, न्यू लव भी है, तो लाइक नाइस। अनरिक्वाइटेड लव भी है, तो पास्ट को तो जाने दीजिए। केमिस्ट्री, चिल्ड्रन, पैशन, फ्लर्ट। यहाँ पे ट्रू लव है, अनरिक्वाइटेड लव है, न्यू लव है। ठीक है, तीनों ही हैं। तो जो न्यू लव है वो ट्रू तो होंगे ही होंगे, बट जो पास्ट में है उन्हें कहा जा रहा है कि रिलीज़ करिए पास्ट को। जो न्यू एनर्जी आ रही है, न्यू पर्सन आ रहे हैं, उनके लिए स्पेस बनाइए, जगह बनाइए लाइफ में। ठीक है, उनके साथ आपका ट्रू लव होगा एक दूसरे के लिए, एंड बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी दोनों की लाइफ में। लाइक एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, बिन कहे ही बातें समझ जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी से। पैशनेट हैं आपके पार्टनर, या फिर आप होंगे या फिर दोनों ही होंगे। एनर्जी काफ़ी पैशनेट होगी दोनों में। स्टार्ट होगा आपके लिए फ्लर्ट से, कोई फ्लर्ट करेगा आपकी तरफ। ये सिंगल्स के लिए, ठीक है, मैं इसके बाद फिर रिलेशनशिप का बताऊंगी। तो फ्लर्ट से स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए, बट आपको पहले तो पास्ट लाइफ का जो मतलब रिलेशनशिप था पास्ट में, अभी उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, वहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, अभी आप स्टक हो सकते हो कुछ लोग, तो उन्हें कहा जा रहा है कि रिलीज़ करिए, लेट गो करिए चीज़ें। जो न्यू पर्सन आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, उनके लिए टाइम, उनके लिए अपनी लाइफ में एक जगह बनाइए जहाँ पे वो आप, जब वो आपसे बात करें, आपसे मिले, तो आपको आसानी होने समझने के लिए। आप कंपेयर ना करते बैठें कि पिछला भी तो ऐसे था, ये तो ऐसे हुआ, वैसे। एक न्यू एनर्जी के साथ आप उनसे मिलिए, जानिए एंड समझिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ठीक है ये पर्सन, तो उनके साथ आप आगे जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको उनके साथ केमिस्ट्री समझ में आएगी, एक दूसरे के अंदर कितना लव है, कितने इमोशंस है, वैसे आपको क्लियर होगा। एंड पैशनेट एनर्जी रहेगी। फ्लर्ट से स्टार्ट ज़रूर होगा, लेकिन बहुत पैशनेट होगा। एक्शन बहुत जल्दी लेंगे वो, मतलब सोचेंगे समझेंगे, मतलब वो तो जानेंगे ही आपको, लेकिन एक्शन भी लेंगे। बैठे बैठे सिर्फ जानेंगे बस नहीं। चिल्ड्रन, कुछ लोगों के लिए चिल्ड्रन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उनकी, क्योंकि वहाँ पे चिल्ड्रन के अ, हो सकता है चिल्ड्रन के साथ ही आप मिलें, मतलब कुछ हो सकता है आपके फैमिली में कोई बच्चे हों, उनके थ्रू आप मिलें, या फिर किसी फ्रेंड के हों बच्चे, तो उनके थ्रू लाइक उन्हें लाने ले जाने में कहीं कुछ ऐसे मुलाकात हो जाए किसी से, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, फ़िल्मी लग रहा है बट हो सकता है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम पहले, मतलब हमने कभी पहले सोचा ही नहीं, बट हाँ होता है। तो बच्चे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लव लाइफ में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, तो वहाँ चिल्ड्रन हो, तो उनके कारण आप लाइक शादी करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। तो यस, ये बहुत अच्छा है। लाइक ये न्यू लव जो आपकी लाइफ में आएंगे, ये बहुत अच्छे होंगे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, पैशनेट कनेक्शन होगा। हाँ, फ्लर्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन दोनों के बीच वैसी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी होगी, हंसी मजाक होगा, लाइक बहुत अच्छी बच्चों जैसी एनर्जीज होंगी, वैसा भी हो सकता है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए यही है कि न्यू लव तो ऑलरेडी, जब रिलेशनशिप में है तो वही एनर्जी आपकी न्यू जनवरी में आपके पार्टनर के साथ न्यू एनर्जीज इस टाइप का फील होगा आपको, बिकॉज वो ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे आपके लिए, या आप उनके लिए करेंगे जो एकदम न्यू हो, आप लोग ने पहले कभी ट्राई नहीं किया। तो हो सकता है जनवरी में आप लोग ट्राई करें। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आपके और आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर बहुत पैशनेट हो सकते हैं, या आप या फिर दोनों ही,
बट हाँ, अगर अनरिक्वाइटेड लव है या फिर चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, अगर लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो हर्ट पास्ट में हुए, अब टाइम है उनको रिलीज़ करने का, लेट गो करने का। ठीक है, जो एनर्जीज़ हैं उसके साथ, न्यू एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ने का एक दूसरे के साथ। ठीक है, अपने रिलेशनशिप में लाइक रोमांस कंटिन्यू रखिएगा। फ्लर्ट की एनर्जी है तो हाँ, 26 में हो सकता है जनवरी, आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइक फ्लर्ट करें और ज़्यादा, थोड़ा सा बच्चों की तरह बिहेव करें एक दूसरे के साथ, लेकिन एंजॉय करेंगे आप लोग। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ट्रू लव केमिस्ट्री तो है ही है, पैशनेट एनर्जीज़ हैं आप लोगों के बीच में, ये आपको खुद भी पता होगा। ओके, तो जनवरी में लाइक बहुत अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी आपकी और आपके पार्टनर की। चलिए और देखते हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। वेट, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। कप्स के कार्ड बहुत हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, कप्स ही कप्स आ रहे हैं। तो हो सकता है वाटर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड बॉटम में है होपफुल रहिएगा, द स्टार कार्ड। तो एनर्जीज तो यहाँ पे बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली है, चिल्ड्रंस भी दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जो इसके पहले वाले कार्ड में आए थे। तो यहाँ पे है इमोशंस की बातें। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं या इमोशनली लाइक डिटैच फील करते हैं आप चीज़ों से, लोगों से, तो आपकी तरफ न्यू लव आ रहा है, एक ऑफ़र आ रहा है, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, कोई आपको प्रपोज करने वाला है, एक ऑफ़र आपके सामने आएगा लव में। ठीक है, जो इंसान बहुत काइंड हार्टेड होंगे एंड वेल्दी पर्सन है एंड करियर ओरिएंटेड होंगे वो। ठीक है, बैलेंस लाइफ होगी उनकी, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड जिन्हें सही गलत और कहना चाहिए झूठ ज़्यादा पसंद नहीं है, बट सही गलत में वो पहचान लेते हैं। लाइक उन्हें ज़रूरत नहीं है, मतलब कहना चाहिए जज नहीं करते हैं लोगों को, बट ऑब्ज़र्व करते हैं। सही वर्ड यही है कि कौन सही है कौन गलत है, उन्हें समझ आ जाता है, ऑब्ज़र्व करते हैं वो लोगों को। एंड हो सकता है वो पर्सन अपने घर से बाहर रहते हो, ठीक है, सिटी से दूर रहते हो, इस टाइप की एनर्जी से। यहाँ भी आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है इमोशंस को। द स्टार, अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। एंड जो भी चीज़ें लाइक आप न्यू लव का वेट कर रहे हैं, तो यस, आपकी तरफ न्यू लव आ रहे हैं। एंड जो अभी तक आपको इमोशनली मिला नहीं था, अब आपके जो इमोशनली सपोर्ट आप चाह रहे थे, वो अब आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत इमोशनली होंगे, मतलब इनके इमोशंस ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए सेंसिटिव होंगे और केयरिंग, लविंग, रोमांटिक, इस टाइप की एनर्जीज़ होगी। एंड आपको बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे, वैसी एनर्जीज़ है। आपको मतलब ऐसा फ़ील होगा कि आप छोटे बच्चे हो और ये पर्सन आपको वैसे लाइक आपके मॉम डैड की तरह प्यार करेंगे। मतलब बिल्कुल मॉम डैड नहीं बन सकते हैं, बट उनकी तरह। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, बट प्यार तो है। तो वो चीज़ है, बट इनके साथ लाइक हो सकता है आपकी हैप्पी फैमिली हो, बट वही है कि यार आपको इमोशनली बैलेंस खुद में लाना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस लाइफ चाहिए है, सही गलत में थोड़ी सी क्लैरिटी आप भी लेकर आइए, आपको ज़रूरत है, तभी आप इंसान को पहचान पाएंगे जो आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर आप में ही क्लैरिटी नहीं होगी कि कौन गलत है कौन सही, तो चीज़ें ख़राब होगी। तो उस चीज़ के लिए आपके लिए आया था कि आप अकेले रहिएगा थोड़े टाइम, पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए, उसमें स्टक मत रहिए। 4 ऑफ कप्स, ठीक है, अगर उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो न्यू चीज़ें आप मिस कर जाएंगे।
आपकी लाइफ से वो चीज़ें चली जाएंगी। चैरियट, एक्शन खुद को लेना है, खुद से एफर्ट्स लेने हैं, तभी लाइफ बैलेंस होगी, तभी न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। ये बातें मैं आपको इसके पहले भी कार्ड में बोल रही थी। एफर्ट्स लेने ज़रूरी है। एंड यहाँ पे लाइक इमोशंस की ही बात करूँगी बार बार मैं, बिकॉज इमोशंस ही दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे हर जगह। तो आपको इमोशनली बैलेंस होपफुल रहने की ज़रूरत है। गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। आप देख रहे हैं ना 10 स्टार, वहाँ पर एक बर्ड भी दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर की। आपकी तरफ एक गुड न्यूज़ आ रही है या बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं। तो जनवरी में आपकी तरफ बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, गुड न्यूज़ आ रही होगी, बट आपको खुद से पहचानना है। इंट्यूशंस पर बिलीव करिएगा अपनी, कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत है। एंड जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो काइंड होंगे, ठीक है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। वो काइंड हार्टेड होंगे, बहुत प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, जैसे हैं वैसे ही शो करते हैं। सीरियस टाइप के होंगे, थोड़े से इमोशनली होंगे, थोड़े इमोशंस होंगे उनके। वीक नहीं बोल सकते उनको, बट बहुत ज़्यादा लाइक, मतलब कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग तो होंगे, बट वो कहते हैं ना जैसे ईगोइस्टिक लोग होते हैं बहुत, और एरोगेंट टाइप, वैसे नहीं होंगे। वो बहुत काइंड होंगे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बहुत जेंटल टाइप की पर्सनालिटी होगी उनकी, वैसे पर्सन होंगे वो। उनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली होगी फ्यूचर में, जहाँ इमोशनली सपोर्ट मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। देन फाइनेंशियली तो होगा ही होगा, और मेंटली भी होगा। एक अच्छी प्यारी सी फैमिली रहेगी आप लोगों की। एंड अब हम देखते हैं जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो उनके लिए तो उनके पार्टनर लाइक अभी ना हो सकता है उनके पार्टनर बैलेंस करने में लगे हुए हैं चीज़ें। आप दोनों ही लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। अभी तक तो आप लोग शायद एक दूसरे से ऐसा फील हो रहा था कि हम बोर हो चुके हैं, इमोशंस नहीं बचे हैं। कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में यही लग रहा था कि हम एक दूसरे से तो अब बोर हो चुके हैं, इमोशंस ही नहीं है। बट आप या आपके पार्टनर ऑफ़र करेंगे न्यू चीज़ों का। एडवेंचर्स हो सकते हैं, कुछ बाहर जाने के लिए हो सकता है, कुछ या लाइफ में चेंजेस करने के लिए होगा कुछ। इस टाइप के ऑफ़र्स हो सकते हैं। गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ भी आ रही है। होपफुल रहिएगा, चीज़ें चेंज होगी। हो सकता है आपको प्रपोज़ल मिल जाए शादी का इस जनवरी में अपने पार्टनर से। एंड एक्शन कमिटमेंट मिलेगा। एक्शन तो वो लेंगे ही, रेडी हैं वो किसी चीज़ के लिए भी, लाइक नेक्स्ट स्टेज, लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पे, या फिर कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप के लिए वो रेडी हैं। आपके पर्सन बहुत काइंड हैं, बैलेंस लाइफ चाहते हैं, और उसके लिए वर्क भी कर रहे हैं, आप दोनों ही कर रहे हैं। सही गलत में उनको डिफरेंस पता है, लोगों को पहचान भी जाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो लोगों को पहचान लेते हैं। इंट्यूशंस अच्छे होंगे उनके, इंट्यूटिव होंगे आपके पार्टनर। ये सिंगल्स के लिए भी है, रिलेशनशिप वालों के लिए भी है। बैलेंस लाइफ है, ठीक है। कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं अपने इमोशंस पे, आपके पार्टनर, आप भी कर रहे होगे। इस टाइप की एनर्जीज है यहाँ पे। नेगेटिव कार्ड कुछ नहीं है, 4 ऑफ कप्स भी है, बट वो नेगेटिव नहीं है, वो सिर्फ बोर्डम दिखाता है, लाइक एनर्जीज, या फिर किसी चीज़ को इमोशंस की अपसेंस होना वहाँ पे, वैसा है। तो बस वही है। बाकी आपको प्रपोज़ल मिलेगा शादी का। हो सकता है आप लोग जनवरी में तो नहीं, बट इस नेक्स्ट ईयर जो 26 है शादी करें। एंड एक दूसरे के साथ लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। बच्चे हैं, घर है खुद का, इमोशनली सपोर्ट है, फाइनेंशियली सपोर्ट है, पार्टनर हर चीज़ में आपके को सपोर्ट करेंगे, शादी के बाद भी और शादी के पहले भी। लाइक वो चाहेंगे कि आप लाइफ टाइम उनके साथ रहें। तो इसलिए वो अब इतना बैलेंस करने की सोच रहे हैं अपनी लाइफ में अभी से। आपकी तरफ मतलब आपके साथ ही है, बट वही है कि वो सीरियस एक्शन लेना चाहेंगे। अब उनकी एनर्जीज वैसी है कि अब वो जो भी एक्शन लेंगे आपके लिए लव लाइफ में, वो सीरियस होगा। कमिटमेंट हो सकता है, या कमिटमेंट है ऑलरेडी, तो शादी तक बात पहुंचेगी। हो सकता है फैमिलीज़ को बोलो कुछ, वो बोलें फिर आप बोलो, तो उस टाइप से हो सकता है गुड न्यूज़ वहाँ से आए कि हाँ एक्सेप्ट हो गया है, पसंद आ गए हैं, वो चीज़ें हों, वैसी एनर्जीज़ है। क्योंकि प्रपोजल दिख रहा है ना पेज ऑफ कप्स में, तो आपकी तरफ लाइक सीरियस कमिटमेंट हो सकता है वो। एंड चलिए फिर गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए।
क्या गाइडेंस हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, इमोशंस ही तो दिख रहे थे कार्ड्स में ना। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी था। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ये चीज़ है, ये आ गया। जो नेगेटिविटी है, बोर्डम, जो भी चीज़ें थी पास्ट की, आप रिलीज़ कर सकते हैं। फ्यूचर अगर अच्छा चाहिए तो पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिएगा। न्यू पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस शो करना होगा। हो सकता है तभी आप उनको पसंद आओ या फिर वो आपको पसंद आए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वही चीज़ थी, आपको बोला भी था पास्ट को रिलीज़। ये आपके पहले गाइडेंस में भी आया था, पास्ट को रिलीज़ करने के लिए। अ टाइम टू हील, फॉर हीलिंग। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सेम चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, वही रीडिंग में भी बताई है एंड अभी ये वो गाइडेंस में भी आ गया। ठीक है। वही कहा जा रहा है, आपके इमोशंस बहुत हाई होंगे जनवरी में। प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, सक्सेस है, अबंडेंस है, लव है, रोमांस है, वो सारी चीज़ें हैं। बस आपको रिलीज़ क्या करना है, वो चीज़ें भी आ गई हैं। क्वेश्चन भी आया, आंसर भी आया। ठीक है, रिलीज़ करनी है नेगेटिविटी। पास्ट को होल्ड नहीं रखना है, अपने आप को हील करना है, पास्ट को रिलीज़ करना है। ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट रहना। तो कॉन्फिडेंस अगर नहीं है आपके अंदर तो आप लेकर आइए। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करिए, जो आपके लिए गाइडेंस आए हैं। एंड अगर आप इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस लेकर चलते हैं तो अपनी लाइफ आप चेंज कर सकते हैं। खुद से खुद की लाइफ चेंज की जा सकती है। जो भी कार्ड्स आपके लिए आए हैं आप ध्यान में रखिए। एंड अगर वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपकी सिचुएशन वैसी है, तो एज अ गाइडेंस लीजिए एंड अपने ऊपर वर्क करिए। ठीक है, अपनी लाइफ पर, अपनी सिचुएशन पर वर्क करिए। एफर्ट्स तो हमें ही लेने हैं। ठीक है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे कोई हो। दुनिया में हर कोई तभी सक्सेस होता है या फिर अच्छी लाइफ, लव लाइफ तभी मिलती है जब वो एफर्ट्स लेता है। बैठे बैठे नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड ज़्यादा नेगेटिव होने से भी चीज़ें बहुत नेगेटिव होती हैं लाइफ में, लाइक और नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए गाइडेंस है। नेगेटिविटी रिलीज़ करिए, सेल्फ हीलिंग करिए। एंड सारी चीज़ें तो अच्छी आई थी आपके रीडिंग में, कार्ड्स में। तो पॉजिटिव रहिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे बस क्लियर इंटेंशंस के साथ करिएगा, ताकि वो चीज़ें आपकी लव लाइफ में, आपकी जो भी है करियर लाइफ, जो भी चाहते हैं उस पर बहुत जल्दी आए और काम करें। ठीक है। सो अभी हम एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। यहाँ से तो आपको बता दिया गया है नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए, पास्ट को रिलीज़ करने के लिए, एंड हीलिंग, सेल्फ हीलिंग। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ओके, एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। फॉरगिवनेस, खुद को फॉरगिव करो, लोगों को फॉरगिव करो, एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव जो भी एनर्जीज हैं उनको स्टक मत रहने दो, रिलीज़ करो, टेक एक्शन। यही तो मैं कह रही थी जब से आपसे। यस है आपकी सिचुएशन के लिए। ठीक है, आप एक्शन ले सकते हैं। यू आर रेडी, आप रेडी हैं। ये भी मैंने लाइक रीडिंग में बोला ही था। आपके पार्टनर भी रेडी हैं। अनलाइकली इसी तरह चीज़ें ठीक करते रहिए, काम करते रहिए। आस्क योर एंजल रिकवरी। अगर कुछ लॉस हुआ इमोशनली, रिकवर हो जाएगा इस रिलेशन पे। जो न्यूज़ आ रहे हैं आपकी तरफ एंड जो ऑलरेडी हैं तो वो भी एक रिकवरी की तरह होंगे, जो भी हर्ट हैं। ठीक है, जनवरी में रिकवरी हो जाएगी उसकी। अपने डिवाइन से, एंजल्स से, यूनिवर्स से गाइडेंस मांगते रहेगा, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे वो। किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम का आंसर यस है, लाइक एक्शन लेने के लिए, या फिर किसी पर्सन के लिए पूछ रहे होंगे तो यस है। एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आप रेडी हैं। ठीक है, बस आपको चीज़ें फॉरगिव करके फॉरगेट करनी है, लेट गो करनी है। स्टक होके नहीं बैठना है उस एनर्जी के साथ। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है, जैसी भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें फॉरगिव करिए, फॉरगेट करिए। एक न्यू एनर्जी में आई है। 26 में आपके लिए वही है कि न्यू एनर्जीज़ के साथ काम करिए
खुद में चेंजेस लेकर आइएगा, एक्शन लीजिएगा अपने लिए, खुद के लिए, तो ही आपके लिए पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एक्शन एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो यही आपके गाइडेंस हैं। अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा। रेजोनेट नहीं होते हैं तो प्लीज़ नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड में भी आ चुका है कि नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करिए, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखिए, पॉजिटिव हो जाइए। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहिए। रेजोनेट नहीं होती है तो भी ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 3, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, चेक करते हैं। वेट वेट का कार्ड है, ओके देखते हैं और क्या है। बैलेंस, बिहेवियर ऑफ, इसको हम रीड करेंगे। ओके हमें बॉटम की एनर्जी लेनी थी, ओके शफल नहीं करना है। इमोशंस, ओके देखते हैं। हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। वेट, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। वेट करने के लिए कहा जा रहा है, रश नहीं करना है जनवरी में, ठीक है 26 में, किसी भी चीज़ के लिए। लव लाइफ, स्पेशली लव लाइफ ना, इस बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स इन चैलेंजेस। हाँ हाँ करना, नहीं नहीं करना, एक ही उस पर चलना, लाइक हर चीज़ के लिए सहमति देना, हर चीज़ के लिए हामी भरना सही नहीं है। रिलेशनशिप दोनों साइड से चलता है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, दोनों फेस करेंगे साथ में, तो ही बैलेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So, the qualities you don't like are also your own reflection. जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, हो सकता है वो चीज़ें आप में भी हों, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, मिरर। तो कहा जा रहा है जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, अगर आप में है तो चेंज करिए। सामने वाले को देख के उसको ही बोलते रहना, उसके पीछे ही पड़े रहना, वो गलत है। जज करना, खुद में चेंजेस लाओ, सारी चीज़ें अपने आप आपके आसपास चेंज होती जाएंगी। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. वही चीज़ें आपको जाने देना चाहिए। इमोशंस आपके लिए, हर एक के लिए लाइक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप लाइक इमोशंस को नहीं समझेंगे, या फिर कहना चाहिए लाइक एक दूसरे के इमोशंस को भी नहीं समझेंगे, तो वो चीज़ें फिर लाइक एक चीज़ें ख़राब करती हैं, लाइक करंट सिचुएशन को ख़राब करेंगी। खुद लाइक एक विज़न या परसेप्शन जो होता है, वहाँ चीज़ें ख़राब होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली चीज़ें दिखनी बंद हो जाएंगी, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती जाएंगी, ठीक है, लव लाइफ में। तो यही चीज़ें आपको कही जा रही हैं, फोकस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आया है कि एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिएगा। रश करके या फिर किसी को ज़बरदस्ती अपनी बातें बनवा के या ज़बरदस्ती हाँ बोल के चीज़ें करना गलत है। वैसे रिलेशन नहीं चलते हैं, ठीक है। अगर दिल से आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है तो ज़रूरत नहीं है सामने वाले को हाँ कहने की। और अगर फीलिंग्स है बट सामने वाला मना कर रहा है, तो ज़बरदस्ती उसको हाँ नहीं बुलवाना उससे, वो चीज़ें भी गलत है, ठीक है। बैलेंस लेकर आइए, नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड होने दीजिए, ताकि आप उस चीज़ को एंजॉय कर सके, उस चीज़ को फील कर सके, वो लव, वो रोमांस, वो फीलिंग, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम और देखते हैं कि आपके कार्ड्स में और क्या आ रहा है, कौन आ रहे हैं। चलिए,
रिलीजियस फैक्टर, engagement, wow, heart to heart conversation, trust, give your relationship a chance, reconciliation, unrequited love, अनरिक्वाइटेड लव भी है, रिकन्साइलेशन भी है। देखते हैं क्या है यहाँ। तो मुझे यही है, कुछ लोगों के लिए आया है किसी, देखो एक तो रिलीजियस फैक्टर है यहाँ पे, आप दोनों के रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, या फिर बिलीव करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अनरिक्वाइटेड लव कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए है अनरिक्वाइटेड लव, कि वहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है ना ही। यहाँ पे कार्ड में आप देखिएगा, मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो मुझे बोलेंगे कि क्या है ये। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। तो उनकी लाइफ में उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है। न्यू एनर्जीज़, न्यू पर्सन्स उनकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। न्यू पर्सन आ जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। बट अभी के लिए तो जो, अगर आप स्टक हैं एंड आपको फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा है, तो वो चीज़ें वहाँ से लेट गो करिए, रिलीज़ करिए, जाने दीजिए। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। रिलीजियस फैक्टर अलग है तो कुछ नहीं होता है। आप लोगों का शायद इसलिए ब्रेकअप हुआ हो, कुछ लोगों का, या चीज़ें लेस कांटेक्ट हो, बातें कम हो रही हो, बट आपको कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप को चांस दे के देखिए। यहाँ पे वैसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट में है, तो उनके लिए भी है। जो सिंगल्स के तो फ़िलहाल ये रीडिंग नहीं है, ये पाइल नहीं है सिंगल्स के लिए। ये उनके लिए है जिनके ब्रेकअप हुए थे, नो कांटेक्ट में थे, लेस कांटेक्ट में है, या फिर रिलेशनशिप में होके भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, ओके। बट यही आपके पार्टनर है, अगर आप इन्हें समझेंगे, इंगेजमेंट होगी कुछ लोगों की यहाँ पे। बट अगर कुछ लोगों के लिए है कि अब कुछ नहीं बचा है, तो मूव ऑन कर जाइए, ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे, चीज़ें अपने आप सिचुएशन को हील होने दीजिए, और खुद भी हील हो जाइए साथ साथ में। आपकी लाइफ में न्यू लोग आएंगे, न्यू चीज़ें होंगी, न्यू एनर्जी आएंगी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के लिए कहा जा रहा है। रिकंसाइल अगर आप कर भी रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर के साथ चीज़ें ख़राब ज़रूर हुई थी, लेकिन वो बुरे नहीं थे। लाइक थर्ड पार्टी या इस तरीके से उन्होंने डिच नहीं किया था आपको। तो ये चीज़ें हैं, तो अगर आप करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, बट उस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर, जो भी है, रिलीजियस फैक्टर को लेके है, या फिर और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इश्यूज़ हो सकते हैं, तो बात करिएगा क्लियर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ज़रूरी है, एक दूसरे को जानना और अच्छे से, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यही है, अगर आपके लिए कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप होगा नेक्स्ट, क्योंकि इंगेजमेंट का कार्ड है, जो भी नेक्स्ट होगा उनका मूव वो सीरियस होगा एंड कमिटमेंट वहाँ पे होगा। बस ट्रस्ट रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद इन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को, एक्स पार्टनर, या नो कांटेक्ट में हैं आप उनके साथ, तो आप चाह रहे हैं कि आपकी बातें हों स्टार्ट। तो वही चीज़ है कि आप चांस दे के देखिए, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट एफर्ट दोनों साइड से लेने हैं, उनको भी आपको भी, ठीक है। तो वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एंड जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा, जो बहुत ज़रूरी है। रिलीजियस फैक्टर बीच में आ रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लाइक अगर आप उसी पर्सन को चाहते हैं वापस, तो ठीक है, फिर ये चीज़ें आप लोग कर भी लेंगे। लाइक अगर सपोर्ट है आपके पार्टनर का तो चीज़ें हो जाती हैं, अच्छे से होती हैं, पॉजिटिव उसमें होती हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। एंड यही है कि ये आपके ऊपर है, लेकिन ना अगर आपको चाहिए कि मूव ऑन करना है, कुछ नहीं बचा है, तो अनरिक्वाइटेड लव भी आया है, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। बट रिकंसाइल करना है तो हाँ, कर लीजिएगा, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी तो, ओके। चलिए अब हम और देखते हैं कार्ड्स में।
3 of Wands, Wheel of Fortune, Five of Cups, Two of Swords, Eight of Cups, The Hermit. यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स क्यों हैं? Five of Pentacles, यहाँ तो मुझे डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। अनरिक्वाइटेड लव जो था वो आ चुका है बॉटम में, ठीक है। जहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव है, कोई इमोशंस नहीं बचे, कोई फीलिंग्स नहीं बची, तो ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। आप मूव ऑन कर सकते हैं। और जो आप सैडनेस यहाँ पे दिख रहा है इमोशनली, आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। एंड ये हो सकता है कार्मिक रिलेशन था कुछ लोगों के लिए, बट उन्हें कहा जा रहा है कि मूव ऑन करिए। अब न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, न्यू लोग आएंगे, न्यू पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, न्यू एनर्जीज आएंगी जो बहुत पॉजिटिव होंगी। कार्मिक साइकिल था, अब एंड होने पे आ चुका है। 26 जनवरी में आपके लिए न्यू स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको क्लैरिटी दिखेगी, समझ में आएगा। और यहाँ पे जॉडिक साइन दिख रहे हैं मुझे। स्कॉर्पियो है, एक्यूरिस है, टॉरस है, लियो है। तो ये आप हो सकते हैं, यहाँ न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो, या फिर आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर नो कांटेक्ट में है, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को मूव ऑन करना है तो उनके लिए बहुत ऐसा है कि जो भी इमोशंस थे, एफर्ट्स थे, सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब उनके अंदर ऐसा कुछ कहना चाहिए, सेल्फ डाउट आ गया है, लो कॉन्फिडेंस है, उस टाइप की एनर्जीज़ में है। तो वो चीज़ें आपको कही जा रही है कि डोंट गिव अप, या फिर सैड होके डिप्रेशन में वैसी एनर्जीज़ में मत रहिए, स्टक मत रहिए। चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हर्मिट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ फीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। कार्मिक साइकिल था जो अब एंड होने पे आ चुका है या हो चुका है। न्यू स्टार्ट है 26 जनवरी में, तो आपको वहाँ फोकस करना है पॉजिटिव एनर्जीज़ में। आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एक साथ ही आ रही होंगी। जॉब में भी पॉजिटिविटी दिखाई देगी, एंड लव लाइफ में भी न्यू लोग आपको मिलेंगे, नए पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपने जितना भी पास्ट में वर्क किया है, सब में आपको सक्सेस मिली है, ग्रोथ मिली है, ठीक है। जो थर्ड है लव लाइफ के लिए, अगर आप सोच रहे हैं एक्शन लेने के लिए तो यस है, आप ले सकते हैं लव लाइफ में एक्शन, ठीक है। आप अगर शादी का सोच रहे हैं तो यस, आपके लिए प्रपोज़ल आएंगे जनवरी में। एंड कुछ लोग यहाँ पे जो अभी इसके पहले आया था ना, रिकनसाइल और गिव दिस रिलेशनशिप चांस, तो हाँ, आप चांस दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ आपके पार्टनर अभी जो हैं, जिनके साथ नो कांटेक्ट है, वो भी रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए, ठीक है, चीज़ें ठीक करने के लिए। क्योंकि जब आपसे बात नहीं हो रही थी तो उन्होंने भी सेल्फ अवेकनिंग की है, सेल्फ रियलाइजेशन किया है, चीज़ों को समझा है। एंड वो भी, उनके लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल चल रहे थे, या कुछ चीज़ें बुरी चल रही थी, ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से वो आपको अपने इमोशंस नहीं बता पाए, या फिर कहना चाहिए डर रहे थे कि चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। बट हाँ, अब वो रेडी हैं एंड आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए आ रहे हैं, आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी तक नो कांटेक्ट था, लेस कांटेक्ट था, लेकिन अब चीज़ें क्लियर होंगी एंड आपकी तरफ वो आएंगे। एंड वही है, जिनके लिए अनरिक्वाइटेड लव आया था, उनके लिए तो कहा जा रहा है कि आप इमोशनली गिव अप मत करिए, ठीक है। चीज़ें छोड़ कर जाना, जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स डाले, तो वो चीज़ों की वैल्यू करवाइए सामने वाले पर्सन को, जो आपकी लाइफ में न्यू आएंगे। जो पास्ट है उन्हें जाने दीजिए। सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, या फिर किसी चीज़ का डर है, इमोशनल इम्बैलेंस है, तो प्लीज़ आप हील हो जाइए, ठीक है। वहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बहुत लो दिखाई दे रही हैं, तो उस एनर्जीज से अपने आप को बाहर निकालिए, पॉजिटिव हो जाइए थोड़ा सा। एक्सरसाइज, सेल्फ लविंग, सेल्फ केयर, वो स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ लव, वो सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी न्यू पर्सन, न्यू एनर्जीज आए, वो आपको देख करके खुश होना चाहिए। ऐसा उन्हें भी नेगेटिविटी फील नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। एंड कोई तो आपकी तरफ आ रहा है जो सोच रहे हैं बहुत टाइम से, देख रहे होंगे आपको, हो सकता है कुछ लोगों को जानते हो वो पर्सन।
और यहाँ पे लाइक जो भी एनर्जीज़ है ना बहुत नेगेटिव है। मैं चाह रही हूँ ना मैं और कार्ड्स निकालूँ इस फाइल के लिए, इस ऑप्शन 3 के लिए, बिकॉज़ जनवरी में नेगेटिविटी के अलावा नहीं, न्यू स्टार्ट है। देखिए नेगेटिविटी बस नहीं है यहाँ, आपको हर्ट बस नहीं है, आपके लिए यहाँ जनवरी 26 में न्यू स्टार्ट होगा। एस ऑफ सॉर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी आएगी, इमोशनली क्लैरिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे लव आएगा आपकी लाइफ में, अबंडेंस है, रोमांस है, न्यू स्टार्ट है, न्यू पर्सन है, उसकी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेके आएगा न्यू एनर्जीज़ के साथ। आपके जो एक्स पार्टनर हैं नो कांटेक्ट में हो, वो भी एक न्यू एनर्जी के साथ आएंगे, आपके साथ कमिटमेंट रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, ऑफ़र देंगे आपको एंड प्रपोजल देंगे मतलब, ठीक है। एंड जो अनरिक्वाइटेड लव था जिनका, जो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, तो उनकी लाइफ में भी न्यू पर्सन्स आ रहे हैं, मतलब पर्सन आ रहे हैं, उनकी एनर्जी है यहाँ पे, न्यू एनर्जी है। 26 जनवरी में न्यू स्टार्ट है आप लोगों की लव लाइफ में। तो यहाँ पे जितनी नेगेटिविटी थी कार्ड में, अब वो सारी की सारी पॉजिटिविटी में बदल चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी हैं। बस वो जो साइकिल था कुछ टाइम के लिए नेगेटिव साइकिल चल रहा था आप लोग की लाइफ में, बट वहाँ से भी आप लोग को निकलने के लिए बोला जा रहा है, वही गाइडेंस आप लोग के लिए आ भी रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होने वाला है। तो जो था नेगेटिविटी जो भी थी, डिप्रेशन था जो भी था, बस वहाँ से अपने आप को निकालना है आपको। इमोशनली मेंटली क्लैरिटी आ रही है आपके लिए, अपने आप को बस वहाँ से निकालिए, बैलेंस लेके आइए अपनी लाइफ में जो अभी तक नहीं था, एक बैलेंस जो बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें एक दूसरे के लिए, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे, बट जब वो आएंगे तो एक दूसरे के लिए हो सकता है आप लोग न्यू न्यू चीज़ें करें, उनको सरप्राइजेस दें, वैसी एनर्जीज़ हैं। लाइक न्यू स्टार्ट होगा हर एक चीज़ से, इमोशंस जानना पहचानना, लाइक फिर से होगा सब कुछ, वैसी यहाँ एनर्जीज़ हैं। एंड जिनके लिए था कि मूव ऑन कर लिया है, मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, तो उनके लिए भी न्यू एनर्जी आ रही है, न्यू पर्सन आ रहे हैं जो आपको मेंटल क्लैरिटी देंगे, डाउट में नहीं रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, ठीक है। डाउट्स नहीं होंगे वहाँ पे, सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं होगा, मोटिवेट करेंगे वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, इस टाइप की एनर्जी है। हाँ, इंसान प्रैक्टिकल हो सकते हैं जो आपकी तरफ आएंगे, इवन जो नो कांटेक्ट में है वो भी पर्सन जो है इमोशनली लाइक अभी तो बहुत हर्ट हो गए, तो अब थोड़े प्रैक्टिकल हो चुके होंगे वो अब तक, क्योंकि ऑलरेडी वो इमोशंस पे काम कर चुके हैं अपने, एंड अब वहाँ से लाइक हील होकर के वो आपकी तरफ आएंगे, तो अब वो एक नई एनर्जी के साथ आएंगे, तो वो थोड़े से प्रैक्टिकल दिखेंगे आपको। जितना इमोशंस पहले था उनके अंदर थोड़ा सा कम दिखाई देगा, प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखाई देंगे वो पर्सन आपको। एंड ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे वही है कि फ्यूचर प्लान होगा, फ्यूचर 3 ऑफ 1, फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। हार्ट चक्र हील कर लिया है, मतलब इमोशंस को हील कर लिया है उस पर्सन ने। अब वो ग्रोथ की तरफ या फिर न्यू फ्यूचर एक साथ देख रहा है। लाइक अब उन्हें चाहिए कि उनकी लाइफ में शादी हो, उनकी सेटल हो जाए, वो इस टाइप की एनर्जीज़ है वहाँ पे। एंड आप लोग काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रैवलिंग के लिए भी आप जाओगे जनवरी में, ट्रैवलिंग भी है, हो सकता है अपने पार्टनर के साथ हो सकता है अकेले हो, ठीक है, बट ट्रैवलिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, कहीं आप सिटी चेंज करेंगे या फिर घूमने जाएंगे कोई अच्छे प्लेस पे, इस टाइप की एनर्जीज़ है। चलिए तो हम गाइडेंस देखते हैं अब आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं गाइडेंस। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने वही रीडिंग में भी आया था, आपको देखो गाइडेंस में भी वही आ रहा है। तो इंट्यूशंस, लक इज़ ऑन योर साइड, तो ये भी आ गया, यूनिवर्स भी आपके साइड है, लक भी आपके साइड है। लाइक चलिए पॉजिटिविटी दिखाई देने लगी है। हाँ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपके जो भी ड्रीम्स हैं फेथ रखिए, बाहर कहीं जाना है, पार्टनर, लव रिलेशनशिप, सरेंडर टू द डिवाइन, फेथ, सरेंडर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। टफ साइकिल एंड हो चुका है, 26 में न्यू स्टार्ट है जनवरी में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, वही चीज़ें मैंने बोली थी, जो स्टक है अभी मूव ऑन करना चाहिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस,
तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको रीडिंग में बोला है, वही चीज़ें यहाँ भी आ रही हैं गाइडेंस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव साइकिल्स थे, अब वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके साइकिल कार्मिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट नेगेटिव थे, जहाँ पे से बुरा बुरा था। ठीक है, गलत गलत चीज़ें हो रही थी, लेकिन आप वो चीज़ें ठीक होंगी। जनवरी में न्यू एनर्जीज़ के साथ स्टार्ट होगा, 26 पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ होगा। लक आपके साइड है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ फेथ रखना है डिवाइन पे, सरेंडर करना है खुद को। ठीक है, बस पास्ट को रिलीज़ करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को हील कर लीजिए। एंड एनर्जी चेंज हो रही हैं, गेनिंग मोमेंटम, लाइक थोड़ा स्पीड पकड़ लेंगी। जितना 25 शांत था, उधर 26 नहीं होगा। अच्छी एनर्जीज़ होंगी, पॉजिटिव एनर्जीज़ होंगी, थोड़ा जल्दी होंगी। और फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस कुछ हो सकता है आपकी लव लाइफ में क्लाइमैक्स आए। अभी तक नहीं था, शांत था, तो रिकनसाइल होगा, तो कुछ हो सकता है कुछ इस तरीके से हो जहाँ पे लाइक चीज़ें अलग हो, बहुत आपने भी एक्सपेक्ट ना की हो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बस आपको यही कहा जा रहा है, डिवाइन पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, फेथ रखिए। चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो साइकिल बहुत नेगेटिव था अब वो नहीं रहेगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं एंजल्स के गाइडेंस। अनलाइकली, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। जनवरी में कुछ चीज़ें आएंगी जो चीज़ें आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएंगी। रिकंसीडर, सिचुएशन को रिकंसीडर करने के लिए कहा जा रहा है, वही है रिकंसाइल। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। लेट गो, वही है, पास्ट को जाने दीजिए, लेट गो करिए चीज़ें पास्ट को। आ ईयर फ्रॉम नाउ, ट्रस्ट भी आ गया। आ ईयर फ्रॉम नाउ कुछ चीज़ों के लिए 1 साल हो सकता है, शादी के लिए या फिर कमिटमेंट के लिए हो सकता है। अभी आप पर्सन से मिलें, बातें करें 1 साल तक, फिर 1 साल के बाद आपको प्रपोज़ल, सीरियस प्रपोज़ल मिले उनकी तरफ से। यहाँ भी रिकंसिडर है, लेट गो है, वही सारी चीज़ें। बिग हैप्पी चेंजेस जनवरी में आपकी तरफ बहुत सारे हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपको, डिवाइन पर सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, जो उसके पहले भी एनर्जीज थी, कार्ड में आ गया था गाइडेंस। ठीक है, वही यहाँ पे भी है, बट आपको कहा जा रहा है पहले तो पास्ट से अपने आप को निकालिए, लेट गो करिए चीज़ों को पास्ट की। बाकी तो फिर आपको हर चीज़ दिख रही है, अपेंडेंस है, चेंजेस दिख रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। थोड़ा टाइम लग सकता है कमिटमेंट के लिए कुछ लोगों के लिए, बाकी तो हो सकता है शादी एंड ऑल का हो। आ ईयर फ्रॉम नाउ जो है रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है, तो कुछ चीज़ें रिकंसिडर करनी होंगी आपको, थोड़े एडजस्टमेंट या फिर थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, तो जो अच्छे के लिए होंगे, तो उतना तो आप कर ही सकते हैं। ज़्यादा नहीं, जितने आपसे बनते हैं, जितना आपसे होता है उतना ही करिएगा। अपने आप को ज़्यादा भी किसी के लिए चीज़ें करना थोड़ा सा लॉस में ले जाता है, तो वो चीज़ें मत करिएगा। जितना आपसे होता है, जितना आप कर सकते हैं, सामने वाला करता है उतना ही करेगा। इक्वल गिव एंड टेक रखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें चलेंगी। ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वही आपको कहा जा रहा है। ओके, तो ऑप्शन 3 ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ जाने दीजिए। नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ना ही मुझ तक भेजिए अपनी नेगेटिविटी। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया अगर रेजोनेट होती है तो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।